संसद ऐसी जगह थोड़ी ना है जहाँ पे ऐसे मजाकिया मुद्दे उठाए जाए जिसमें रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, लोगों की बात हो। ना ना, संसद ऐसी जगह है जहाँ पे गंभीर चीजें होती हैं, जहाँ पे मुसलमानों को गरियाओ, औरतों को सुर्पनखा बुलाओ, ऐसे गंभीर काम करो। ऐसे हल्के मजाकिया काम करोगे, लोगों की बात करोगे तो प्रधानमंत्री को हंसी नहीं छूटेगी। ये योजना जो है उससे युवाओं के साथ धोखा हुआ है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में चर्चा की थी रोजगार की, युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की। अब इससे फनी देश में क्या होगा कि संसद में इन लोगों की बातें हो रही हैं। वेरी फनी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आपको एक बात बताती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मजा बहुत आता है। जी हाँ, संसद है ही ऐसी जगह जहाँ पे एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी होती नहीं है। प्रधानमंत्री को इतना मजा आ गया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को धन्यवाद कह दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं ध्यान से सुन रहा था उस दिन, बहुत आनंद आया। जो लोकसभा में मनोरंजन की कमी थी उसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कर दिया। अब देखिए, एंटरटेनमेंट हुआ होगा तभी तो कहा प्रधानमंत्री ने ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हुए बहुत आनंदित नजर आ रहे थे। उन्हें अपनी बात पे बहुत गर्व भी हो रहा था, मध्यम मुस्कान भी नजर आ रही थी। तो आखिर किस बात की चर्चा कर रहे थे मोदी, किस दिन की चर्चा कर रहे थे और वो कौन सा भाषण था, वो कौन से मुद्दे थे जो कि इन्हें इतना फनी लगा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी कहना पड़ गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में चर्चा की थी रोजगार की, युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की। अब इससे फनी देश में क्या होगा कि संसद में इन लोगों की बातें हो रही हैं। वेरी फनी। तो आइए देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन कौन सी बातें कही। सबसे पहले जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि हमारा देश कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक है और हमारे देश के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दी। अब आप ये बताइए कि देश की एकता की बात फनी नहीं है क्या? खड़गे ने कहा कि देश को तोड़ने की बातें करने वालों को हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी ही पार्टी के क्यों ना हो। इससे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है कि देश में आज के टाइम पे एकता और अखंडता की बात हो रही है। वेरी फनी। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत की बातें भी तो मजाक में ही ली जानी चाहिए, सबको लेना चाहिए, केवल मोदी जी को ही नहीं, है कि नहीं? खड़गे ने देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोगों की उम्र कम होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि 70 तक पहुंच गई थी वो कम हो गई है, लगभग 69 हो गई है। अब ये बताइए, लोगों की उम्र कम होने से बड़ा जोक और क्या हो सकता है? ये मजेदार बात तो है ही, इसमें प्रधानमंत्री जी का दोष कहाँ है? आगे मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। खड़गे कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ करके देखिए, जातीय जनगणना करने से ये फायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग जातियों में, समुदायों में कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने अशिक्षित हैं, किनके पास रोजगार है, किनके पास अपना बिजनेस है। ये सारी बातें अगर पता चलती हैं तो फिर स्कीम्स बनाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, खुद आपकी ही सरकार आर्थिक योजनाएं लेकर के आ सकती है अगर डेटा आपके पास होता है। तो ये जो जातीय जनगणना है ये दलितों, पिछड़ों की मांग है और जो लोग भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं वो जातीय जनगणना लेकर के आएंगे। हाउ फनी ना, संसद में सामाजिक न्याय की बात हो रही है, संसद में दलितों, पिछड़ों की बात हो रही है, इससे फनी और क्या ही होगा। बिना नाम लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और उस मुख्यमंत्री की जातिवादी सोच पर सवाल उठाया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका एक मुख्यमंत्री है जो कि कहता है कि जो दलित हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। अब आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए क्या काम करेगा? एक ऐसी मानसिकता वाला आदमी आपका करीबी है, उसको आपसे सीएम पद से हटाना पड़ेगा। अब ये मजेदार बात तो है ही, संसद में ही बैठ करके मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, उस नेता का कुछ नहीं होता और खड़गे ये उम्मीद पाल करके बैठे हुए हैं कि एक मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मजेदार बात तो है ही ये सारी बातें करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे अब आते हैं युवाओं की बातों पर।
रोजगार की बात करते हैं और अग्निवीर योजना की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है उससे युवाओं के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। पहले आपने कहा कि 4 साल नौकरी करने के बाद मिलिट्री में भेजा जाएगा इन युवाओं को। आपने ये वादा किया था कि 75 लोगों को, 100 में से 75 लोगों को हम आगे शामिल करेंगे, 25 हो सकता है ड्रॉप हो जाए। लेकिन अभी हो रहा है उल्टा, मुश्किल से ही 25 लोग आगे जा पा रहे हैं, बाकी 75 तो किसी काम के नहीं रह रहे हैं, वो ड्रॉप हो जा रहे हैं। आपने जो वादा किया था उस वादा के नाम पे आपने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। अब युवाओं की बात, रोजगार की बात, ये सब बातें करेंगे तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही ना। संसद ऐसी जगह है जहां पे नौकरी की बात हो, संसद ऐसी जगह है जहां पे युवाओं की बात हो। खैर, इतना एंटरटेनमेंट कम ही था कि खड़गे जी ने एक चुटकुला सुना दिया किसान नाम का। जी हाँ, खड़गे ने कह दिया कि जो किसान हैं, आपने कहा था उनकी आमदनी हम डबल करेंगे, लेकिन डबल होने की बजाय 1.5% उनकी आमदनी गिर गई है। आप ये बताइए कि अगर आप किसानों की और उनके पैसों की, उनके आय की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री को हंसी नहीं छूटेगी? अरे सबको हंसी छूट जाएगी, क्या बात करते हैं आप। तो कुल मिलाकर के हमारी रिपोर्ट का यही निर्णय है कि मोदी जी की कोई गलती नहीं है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। संसद ऐसी जगह थोड़ी ना है जहां पे ऐसे मजाकिया मुद्दे उठाए जाए जिसमें रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, लोगों की बात हो। ना ना, संसद ऐसी जगह है जहां पे गंभीर चीजें होती हैं, जहां पे मुसलमानों को गरियाओ, औरतों को सुर्पनखा बुलाओ, ऐसे गंभीर काम करो। ऐसे हल्के मजाकिया काम करोगे, लोगों की बात करोगे तो प्रधानमंत्री को हंसी नहीं छूटेगी। हाँ, फनी बातें करके आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्रधानमंत्री को हंसी आ गई तो उनकी क्या गलती है? गलती बिल्कुल नहीं है, गलती उन सब की है जिनको लगता है कि ये बातें होनी चाहिए। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।